बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने शुरू की हुई थी। इससे पहले हम उसकी जर्नल क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं और उसकी जो पहली दो क्लासेस हैं उनको हम बड़े ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप वो दो वीडियो भी देख सकते हैं, मोनोसक्राइड्स और ओलिगोसक्राइड्स वाली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसक्राइड्स की। पॉलीसक्राइड्स के बारे में देखेंगे कि पॉलीसक्राइड्स क्या है और इसको हम क्या करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जी ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो ये स्ट्रक्चर किसका है, बेसिकली ये पॉलीसैकेराइड्स का है। और ये क्या है, पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स हैं। ये बात याद रखिएगा कि हमने पहले भी बात कर ली है, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, पॉली सैकेराइड्स बनाएंगे। अब पॉलीसैकेराइड्स की कुछ खसूसियात हैं, उन खसूसियात को हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। जो पहली खसूसियात है वो क्या है, टेस्टलेस हैं, मतलब फीके होते हैं, इनसॉल्युबल हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते, या क्या होते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, या थोड़े बहुत पानी के अंदर क्या होते हैं हल होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है ना, मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में जो पॉलीसैकेराइड है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। और मोस्ट कम्प्लेक्स यूजली ये क्या होता है, ब्रांच्ड चेन में होता है, क्योंकि इसके अंदर मैनी मोनोसैकेराइड क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है जो जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान बनता है। वेरी हाई मोलिकुलर वेट, जो पॉलीसैकेराइड है इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, एगर, पैक्टिन और ये काइटन, ये सारी की सारी इसकी क्या हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। अब इसके जो बुक के अंदर ये जो पहली तीन हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनके बारे में डिस्कशन की हुई है, तो इंशाल्लाह पहले इसको देखते हैं और बाद में बाकी एग्जांपल को क्या करते हैं जर्नल डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये क्या है, मोस्टली फाउंड होती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ग्रेन के अंदर और ट्यूबर्स के अंदर। ये इसका क्या है, ये इसका सोर्स है, ये आपने याद रखना है। और ये बात याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा फूड स्टोर जो होती है प्लांट के अंदर वो किस शक्ल में होती है, स्टार्च के लिए होती है। और एनिमल के लिए ये मेन सोर्स होता है किस चीज़ का, फूड का। मतलब एनिमल जो अपनी खुराक है वो किस से ले रहे होते हैं, मेनली स्टार्च से ले रहे होते हैं। ये सामने आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ब्रेड है, कैरियल है, पास्ता है, राइस है, पोटैटो है, बीन्स है, ये चेस्टनट नट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। और ये कंपोज किससे हुए होते हैं, ग्लूकोज के मालिक्यूल से। अब जब इनको तोड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी, बने ग्लूकोज से होते हैं तो ग्लूकोज ही बनेगा जब इनकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। ये एक टाइप है और दूसरी ये टाइप्स है। अब इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोज की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, अनब्रांच्ड ग्लूकोज के मालिक्यूल एक चेन में अरेंज हुए होते हैं। और मोस्टली ये क्या होता है, सोलिबल होता है किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर। तो दो पॉइंट आपने इसके लिए याद रखने हैं। और माइलोपेक्टिन क्या है, ये इसके अंदर जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं वो ब्रांच्ड चेन में क्या होते हैं, अरेंज्ड हुए होते हैं। और ये इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब स्टार्च का टेस्ट किया जाता है किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो ये क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ये स्टार्च है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब इसके आयोडीन के अंदर मिलाया जाता है तो ये कौन सा कलर शो करवाता है, ये ब्लू कलर शो करवाता है। इसके बाद इसकी जो दूसरी एग्जांपल है कौन सी, ग्लाइकोजन्स।
अगर हम बात करें ग्लाइकोजन को, ये भी कहा जाता है ग्लाइकोजन आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, एनिमल का स्टार्च भी बोला जाता है। बेसिकली ये क्या होती है, एक्स्ट्रा फूड होती है जो स्टोर होती है एनिमल के अंदर। जिस तरह से प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड थी वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होती है, इसी तरह से एनिमल के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की शक्ल में। और ये अबंडेंट होता है किसके अंदर, लीवर और मसल के अंदर। जितनी तरह के भी सेल हैं सारे सेल के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जब इसको तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते हैं। और आपको पता है इसकी ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होती है, हाइड्रोलाइसिस वाटर की मौजूदगी में करेंगे। वैन ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो उस वक्त ये क्या किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके अगर टेस्ट की बात करें, जब आयोडीन के साथ इसका टेस्ट किया जाता है तो ये रेड कलर देता है। तो ये सामने इस डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा। तो ये ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं। जब ये ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो ये ग्लूकोजेंसिस बोला जाता है। तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको लीवर के अंदर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोजीनोलाइसिस की जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्लाइकोजन के मालिक्यूल को दोबारा ग्लूकोज के मालिक्यूल में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर तोड़ा जाता है। इसके बाद इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, सेलुलोज। अगर हम बात करें सेलुलोज की तो सेलुलोज ये भी इसकी जो पहली लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अब हमने पहले बात की है कि मोनोसक्राइड, ओलिगोसक्राइड और पॉलीसक्राइड में पॉलीसक्राइड सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन पॉलीसक्राइड में भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है, वो सेलुलोज है। और ये आपको पता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का। और मोस्टली ये इस तरह से इसके अंदर इसकी क्रिस क्रॉस मैनर में क्या हुआ होता है, अरेंज हुआ होता है। और कॉटन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है सेलुलोज की। कॉटन के अंदर 99.9% जो है वो क्या चीज़ मौजूद होता है, सेलुलोज होता है। मेन पार्ट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट वो मैं बात कर चुका हूँ। सेल वॉल में ये इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में या जिगजैग फैशन में क्या होता है, अरेंज हुआ होता है। हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बिल्कुल ये हल नहीं होता। ये सामने आपको पत्ता नज़र आ रहा है, पत्ते के ये एक प्लांट सेल लिया मिजोफिल सेल, और ये सेल वॉल का मेन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट होता है। उसके बाद जब इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे, जब इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो ओबियसली क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्योंकि हमने ये बात की थी मोनोसक्राइड मिलते हैं और वो ओलिगोसक्राइड या पॉलीसक्राइड बनाएंगे। तो ओबियसली जब ओलिगोसक्राइड या पॉलीसक्राइड टूटेंगे, जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो क्या बनाएंगे, वो ग्लूकोज के मालिक्यूल को बनाएंगे। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैन, ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हर्बीवोर जो हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं बड़े ही ईजीली। अब क्योंकि इंसान के अंदर ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो मौजूद नहीं होते। अब ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स इन द गट प्रोड्यूस सेलुलोज। अब इनकी बॉडी के अंदर बेसिकली कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये जानवरों की बात हो रही है, हर्बीवोर की बात हो रही है, जो सेलुलोज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं तो वो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ये जो है गिव नो कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ इसका कोई कलर नहीं है। तो ये तीन एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में से, ये जो टेस्ट के हवाले से थे। और मोस्टली ये पूछा जाता है, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और जैसे मोस्ट अबंडेंट वाला एमसीक्यूज मैंने आपको बताया वो भी आपने अच्छे से उसको भी क्या करना है, डिस्कस करना है। अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अदर पॉलीसेकेराइड्स, काइटन। तो काइटन क्या है, मेक सेल वाल ऑफ फंजाई। फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये इंसेक्ट नज़र आ रहा है, ये आपको कीड़ा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर वाला ये जो स्केल्टन है, ये स्केल्टन भी किससे मिलकर बना होता है, ये काइटन से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद एगर, ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है, बेसिकली जेली है जो ऑब्टेन की जाती है मैरिन एल्गी। मैरीन जो एल्गी है उनसे ही इसको क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। और इसको इटन एज डिलीशियस, लिज़त के तौर पे इसको खाया भी जाता है। मोस्टली इसको लैब के अंदर यूज़ किया जाता है दूसरे माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि दूसरे माइक्रोब जो हैं वो उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं। उसके बाद है डेक्स्ट्रिन। अब ये बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। जब कन्वर्जन किया जाता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर तो ये फूड एडिक्टिव के तौर पे इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे है क्या, पैक्टिन। अब ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्लांट की सेल वाल का हिस्सा होता है।
मोस्टली यूज़ किया जाता है इसको जेलीज और जैम्स को बनाने के लिए। तो ये क्या है, पैक्टिन है, ये क्या है, बेसिकली डेक्स्ट्रन है, और ये काइटन था। तो आज के टॉपिक में हमने बात की पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स है इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग है। तो जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा चैज पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।